नमस्कार, मैं रीता खरेते और आप इस समय मेरे साथ हैं समाचार किंग पर। और आज मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये शख्सियत हैं किंग कोबरा फाउंडेशन के फाउंडर हैं। और अन्याय के विरुद्ध सामाजिक पहल जो इन्होंने की है वो काबिले तारीफ है। लेकिन समय है त्योहारों का और जश्न का, तो हम आपसे कुछ त्योहारों के बारे में बात करेंगे और कुछ फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। कल झूलेलाल जयंती है, उसके बारे में आप बताइए हमें। झूलेलाल जयंती हमारे चेटीचंड महोत्सव का सबसे अच्छा दिन रहता है, साल में सबसे बड़ा दिन रहता है, जो हम दिवाली की तरह अच्छी तरह से मनाते हैं। इसलिए हम सभी समाज सेवकों, सभी समाज के लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ईद है, नवरात्रि है और भी त्योहार हैं झूलेलाल जयंती के अलावा। और समस्त नागरिकों को आपका क्या संदेश है? आज नवरात्रि का पहला दिन है, आज गुड़ी पड़वा भी है और झूलेलाल के महोत्सव की तैयारी भी है। शनिवार के दिन ईद भी है। सभी भारतवासी लोगों को जो विभिन्न विभिन्न जातियों से आते हैं, मैं सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ इससे शुभ पर्व पे। कल झूलेलाल जयंती है, कल का दिन किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे? कल झूलेलाल महोत्सव के दिन हम लोगों ने महाप्रसाद का आयोजन किया है। सवेरे पहले हम सामूहिक आरती करेंगे, आरती के बाद में हम महाप्रसाद चालू कर देंगे। तो उसमें सभी लोग, जितने भी समाज के लोग हैं, जो भी समाज के लोग हैं, सिंधी हो कोई भी हो, सब आमंत्रित हैं। आप हमारे साथ में यहाँ पे स्वच्छी भोज करें। जी, ये तो रही त्योहारों की बात। जैसा कि आपका फाउंडेशन है किंग कोबरा सोशल फाउंडेशन, अन्याय के विरुद्ध एक सामाजिक पहल, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है? ये जब मैंने चालू किया था किंग कोबरा सोशल फाउंडेशन, तो मुझे ये नाम पे कई आपत्तियां आई थी हमारे समाज की तरफ से कि ये नाम तुम मत रखो, ये नाम खतरनाक है, ये नाम ऐसा है। पर मेरे मन में क्यों अचानक ये आ गया था कि मैं यही नाम रखूं। और इसमें सिर्फ हमारे समाज के लोग नहीं, सभी समाज के लोग हमारे यहाँ पे मेंबर्स हैं और सभी के लिए हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं देते हैं। हमारा मेन मोटो है अन्याय के विरुद्ध सामाजिक पहल। जैसे लोग आपस में झगड़ते हैं, वो प्रॉपर्टी का केस हो, चोरी का केस हो, आपस में सास बहू का झगड़ा हो, पारिवारिक क्लेश हो, जो भी टाइप के क्लेश होते हैं उसको हम अपने यहाँ पे लेके केस को हम सामाजिक तरीके से सुलझाने की प्रयत्न करते हैं। अगर कोई आदमी नहीं समझता है तो फिर हम पुलिस की मदद लेते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। किसी भी तरह के मतभेद हों, उनको मिटाने की पूरी कोशिश की जाती है इस फाउंडेशन के द्वारा। और भी गणमान्य हमारे साथ हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। रोहित जी हमारे साथ हैं जो काफ़ी फेमस शख्सियत हैं इस क्षेत्र की। आप बताइए, कल झूलेलाल जयंती है, ईद है और नवरात्रि का पहला दिन है। हिंदू मुस्लिम सभी को क्या संदेश है आपका? सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया इस विषय पे। और दूसरा कि हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, जहाँ विविधता में एकता देखने को मिलती है। जैसे आज नवरात्र का पहला दिन है और आज गुड़ी पड़वा भी है, नववर्ष, हिंदू नववर्ष की शुरुआत है आज से। और कल साईं झूलेलाल जयंती है, चेटीचंड है। और साथ ही कल या तो परसों चांद नजर आने के ऊपर ईद भी है। तो ये हम सभी के लिए वो सौभाग्य की बात है कि हमें एक देश में रहकर अलग अलग आयोजन, अलग अलग संस्कार, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग परंपरा से जो कार्यक्रम होते हैं, त्यौहार होते हैं, हम सभी को सहभाग होने का अवसर मिलता है। और एक भाईचारा, एक मोहब्बत और विविधता में एकता, ऐसा गुलदस्ता जहाँ हर कलर के फूल है, वो मेरा भारत का है। मैं सभी को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और सभी को चाहूँगा कि यूं ही मिलजुल कर आगे बढ़े। देश की तरक्की के लिए सबसे पहला सूत्र हमारी मजबूती होंगी। अगर हम एक है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम मतभेद रखेंगे तो हमारी एकता अगर अलग हो गई तो विकास तो दूर छोड़ो, हमारा सर्वनाश होता है, क्योंकि आपस में लड़ गए। तो हम चाहेंगे कि हम एक होके, मेरे मैसेज है इस त्योहारों के माध्यम से कि हम एक रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अभी वॉर चल रहा है, जैसा कि काफ़ी परेशानियां हैं और दैनिक जीवन में भी काफ़ी परेशानियां, जैसे एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और भी काफ़ी परेशानियां हैं, तो उसके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि पहली बात तो वार होना नहीं चाहिए। वार भले किसी भी देश का हो, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर पूरे विश्व में होता है। और वार होना ही क्यों चाहिए कि हम उस विचारधारा से आते हैं जो वार को मानते नहीं है। हम कागज कलम वाले हैं, हम शांतिवादी लोग हैं,
हम अम्बेडकरवादी लोग इसलिए कहता हूँ अपने आप को कि हमने अम्बेडकर जी को सिर्फ देखा नहीं, हमने सुना नहीं, हमने पढ़ा है। बाबा साहेब के विचारों को पढ़ा है हमने, और हमने विचार को पढ़ के अध्ययन किया और समझ में आया कि 100 लठ एक तरफ और एक कलम एक तरफ। हम कलमवादी लोग हैं, समाजवादी विचारधारा, समानता विचारधारा के लोग हैं हम लोग, सभी को एक सूत्र में बांधने वाले। तो जो हो रहा है अभी आजकल देश में, युद्ध हो रहे हैं, इससे बहुत नुकसान हो रहे हैं देश का। और मैं चाहूँगा कि शांति बनाए रखे और अफवाह पे ध्यान न दे, सोशल मीडिया का उपयोग करे। और सोशल मीडिया में आप समझते होंगे मैम कि 2 रूप है, जो आप अधिकृत है, आप तो ओके हो। आजकल कोई भी इंसान अपनी प्रोफाइल से बना के कुछ भी डाल देता है, तो उससे लोगों में भ्रम फैलता है कि उसने ऐसा बोला ऐसा बोला। तो सर्टिफाइड न्यूज़, समझी हुई न्यूज़ जो लोग देखते हैं उसको भी ध्यान दे, ना कि व्यक्ति विशेष द्वारा की गई कोई टिप्पणी पे आप आगे बढ़े। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है वॉर के ऊपर भी, और जो विविधता में एकता जैसा भारत की पहचान है, उसके बारे में भी रोहित जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। समस्त देशवासियों को गुड़ी पाड़वा, नवरात्र और झूलेलाल जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता है हमारा चैनल, और इसी तरह से भाईचारे से त्योहार मनाते रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए रीता खरेते के साथ समाचार किंग पर।